बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन। शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया और उसने कहा, बावजूद इसके कि आप रंग और रामिश गाने बजाने को बुरा समझते हैं शहंशाह मुअज़्ज़म, लेकिन मैं फ़नकार हूँ और एक फ़नकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मैं बहरूपिया हूँ। मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है और मैं ऐसा बहरूप बदल सकता हूँ आपको जो अपने इल्म पर बड़ा नाज है कि धोखा दे सकता हूँ और मैं गचा देकर बड़ी कामयाबी के साथ निकल जाता हूँ। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, तुम्हारी बात वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। मैं तो शिकार को भी बेकार काम समझता हूँ। ये जो तुम मेरे सामने दावा कर रहे हो इसको मैं कोई अहमियत नहीं देता। उसने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप इतने बड़े शहंशाह हैं और दानिश में अपना जवाब नहीं रखते। मैं भेष बदलूँगा, आप पहचान कर दिखाइए। तो उन्होंने कहा, मंजूर है। उसने कहा, हुजूर आप वक्त के शहंशाह हैं, अगर तो आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपके देनेदार हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पहचान न सके और मैंने ऐसा भेष बदला तो आपसे 500 रुपया लूँगा। शहंशाह ने कहा, शर्त मंजूर है। उसे पता चला कि अगले साल शहंशाह मरहटों पर हमला करेगा, चुनांचे वो वहाँ से पाप्यादा सफ़र करता हुआ उस मकाम पर पहुँच गया। 1 साल के बाद जब अपना लाओ लश्कर लेकर औरंगज़ेब आलमगीर साउथ इंडिया पहुंचा और पड़ाव डाला तो थोड़ा सा वो खौफज़दा था, और जब उसने मरहटों पर हमला किया तो वो इतनी मजबूती के साथ किला बंद थे कि उसकी फ़ौजें वो किला तोड़ ना सकीं। लोगों ने कहा, यहाँ एक दरवेश वलीउल्लाह रहते हैं, उनकी खिदमत में हाजिर हूँ, फिर दुआ करें। फिर टूट पड़े। शहंशाह परेशान था, बेचारा भागा भागा गया उनके पास, सलाम किया और कहा, हुजूर मैं आपकी खिदमत में ज़रा। उन्होंने कहा, हम फ़कीर आदमी हैं, हमें ऐसी चीज़ों से क्या लेना देना। शहंशाह ने कहा, नहीं, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, जैसे इंसान बहाने करता है, आप हमारी मदद करें। मैं कल इस किले पर हमला करना चाहता हूँ। तो फ़कीर ने फरमाया, नहीं, कल मत करें, परसों करें, और परसों बाद नमाज ज़ोहर। औरंगज़ेब ने कहा, जी बहुत अच्छा। चुनांचे उसने बाद नमाज ज़ोहर जो हमला किया ऐसा ज़ोर का किया और ऐसे जज्बे से किया, और पीछे फ़कीर की दुआ थी, और ऐसी दुआ कि किला टूट गया और फतह हो गई। मफ्तूह जो थे पांव पड़ गए। बादशाह मरहटों के पेशवा पर फतहमंद कामरान होने के बाद सीधा दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ। बावजूद इसके कि वो टोपियाँ सी के और कुरान पाक लिख के गुजारा करता था, लेकिन सब्ज रंग का बड़ा सा इमामा पहनता था, बड़े ज़मुर्द और जवाहिर लगे होते थे। उसने जाकर इमामा उतारा और खड़ा हो गया, दस्त बदस्ता के, हुजूर ये सब आप ही की बदौलत हुआ है। उस फ़कीर ने कहा, नहीं, जो कुछ किया अल्लाह ही ने किया। उन्होंने कहा कि आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ। दरवेश ने कहा, नहीं, हम फ़कीर लोग हैं। औरंगज़ेब ने कहा, 2 परगने यानी 2 बड़े बड़े कस्बे, इतने बड़े जितने आपके उकाड़ा और पतोकी हैं, वो आपको देता हूँ, और आइंदा 5-7 पुश्तों के लिए हर तरह की मुआफ़ी है। उसने कहा, बाबा हमारे किस काम के हैं ये सारी चीज़ें, हम तो फ़कीर लोग हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी। औरंगज़ेब ने बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन वो नहीं माना, और बादशाह मायूस होकर वापस आ गया। और औरंगज़ेब
اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ ایک فرمان جاری کر رہا تھا، عین اس وقت کندن بہروپیہ اسی طرح من کے پہنے آیا۔ تو شہنشاہ نے کہا، حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ مجھے حکم دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا، نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جناب علی میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائیں۔ تو شہنشاہ نے کہا، تم وہ ہو؟ کندن نے کہا، ہاں میں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا، مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جب میں نے آپ کو 2 پرگنے اور 2 قصبے کی معافی دی، جب آپ کے نام اتنی زمین کر دی، جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ اس میری مالکیت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا، یعنی بہروپیہ نے کہا، حضور بات یہ ہے کہ جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔ اللہ تعالیٰ اشفاق احمد صاحب کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔